नीम का पेड़ यानी क्या सबसे पहले, और नीम के पेड़ के नीचे ही बाबा प्रकट क्यों हुए? शिरडी में ऐसा कहा जाता है, शिरडी में ऐसा कहा जाता है कि वो जो गुरुस्तान में नीम का पेड़ है उसके पत्ते मीठे होते हैं। ऐसा बहुत सी किताबों में लिखा गया है, बहुत से लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन मेरे सामने बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि अन्ना जी हमने लेकिन जब भी वो पत्ता खाया हमको तो कड़वा लगा। देखिए, अब ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि क्या शिरडी के नीम के पत्ते सही में मीठे हैं। मैं वो टॉपिक पे आता हूँ। पहले वो नीम का पेड़ का वर्णन करते हैं कि नीम का पेड़ के बारे में साइंस सच्चरित्र में क्या बोला गया है। क्योंकि शिरडी में बाबा 16 वर्ष की आयु में पहली बार नीम के पेड़ के नीचे देखे गए, पहली बार नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए शिरडी में। वो नीम का पेड़ है जहां बाबा के गुरु की समाधि है। एक ओवी लेता हूं, अध्याय 4 111। तैसेची हे श्री साईनाथ तरुण 16 वर्षाचे वयात निंबातळी शिर्डी ग्रामात प्रथम भक्तार्थ प्रकटले। तैसेची हे श्री साईनाथ तरुण 16 वर्षाचे वयात, एकदम यंग एज में 16वें साल में निंबातळी शिर्डी गावात, शिर्डी के गांव में ये नीम के पेड़ के नीचे प्रथम देखे गए। ओवी नंबर 118। पाहुनी सुंदर बाळ रूप लोकामनी विस्मय अमूप, लोगों के हृदय में विस्मय हुआ। कोड़ा वयात खड़तर तप, इतने छोटे उम्र में इतना खड़तर तपस्या करता हुआ वो बाल दिखाई दिया, वो बालक। शीत आतप समसाम्य, चाहे एक्सट्रीम ठंडी हो चाहे एक्सट्रीम गर्मी हो, दोनों में समसाम्य तपस्या की मूर्ति बनकर के बैठे थे। मतलब उतनी छोटी आयु में 16वें वर्ष में। तो ये ओवियां क्या बताती है? नीम का पेड़ यानी क्या सबसे पहले, और नीम के पेड़ के नीचे ही बाबा प्रकट क्यों हुए? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। और नीम के पेड़ के बारे में साई महिम्न स्तोत्र में एक स्तोत्र आता है, सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासात् सुधास्त्राविणम तिक्तमप्यप्रियंतम तरुम कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। ये श्लोक उपासनी महाराज का लिखा हुआ है, साई महिम्न स्तोत्रम। तो बोल रहे हैं सदानिम्ब वृक्षस्य मूलादिवासात्, बाबा हमेशा नीम के पेड़ के नीचे बैठने के वजह से वो नीम का पेड़ कल्प वृक्ष बन गया। नीम का पेड़ का स्वभाव हमेशा कड़वा होता है, लेकिन बाबा का सानिध्य पाकर वो मीठा हो गया, वो कल्प वृक्ष बन गया। ऐसा नॉर्मली ये जो श्लोक है उसका अर्थ है। मतलब जिनके सानिध्य पा करके एक कड़वा नीम का पेड़ भी कल्प वृक्ष समान मीठा हो गया। तो ऐसे साईनाथ के चरणों में मैं नमन करता हूं, ऐसा उपासनी महाराज बोलते हैं। अब देखिए, मैं ना एक गजानन महाराज का चरित्र कितने लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे? मैं एक कहानी बताता हूं उनके ही ग्रंथ से, श्री गजानन विजय से। गोविंद बुआ टाकड़ी करके
एक सज्जन थे, कीर्तनकार थे। वो हमेशा कीर्तन के लिए जब भी जाते थे, उस जमाने में और कोई सुविधा नहीं थी, तो घोड़े पे बैठ करके सवार करके अलग अलग गांव पहुंचते थे और कीर्तन करते थे। लेकिन वो घोड़ा जो था उनका, वो बहुत ही चंचल था, जिसको मराठी में द्वाड़ बोलते हैं। वो कभी किसी को लात मारे, कभी सर से ठोकर मारे, तो लोग उसके करीब जाने से घबराते थे। कई लोग तो ऐसा बोलते थे, आपने ऐसे घोड़े को क्यों पाल रखा है, आप इसको गोली मार के मार दीजिए, ये लोगों को हानि पहुंचाता है। तो गोविंद बुआ टाकलीकर, उसको ऐसा लगता है कि इसकी हत्या कैसे कर दूं मैं, तो हमेशा उसको ले जाकर के जंजीरों से बांधा जाता है। तो उसके बावजूद भी वो जंजीरों को तोड़ने के लिए 24 घंटा उसकी कवायद चलती रहती है। ऐसा घोड़ा है। अब ये घोड़ा नीम का पेड़ है ऐसा मान के चलिए, तो वो प्रार्थना कर करके थक जाते हैं कि क्या करूं इस घोड़े का मैं। तो एक दिन शेगांव पहुंचते हैं और वहां पे उनका कीर्तन होता है गजानन महाराज के यहां। और वो एक जगह हमेशा की तरह घोड़ा को जबरदस्ती से ला करके जंजीरों से बांध के रखते हैं और कीर्तन के लिए चले जाते हैं। पूरा शाम कीर्तन होता है, आकर के सो जाते हैं अपने रूम में। लेकिन मन में ये भाव आता है कि कहीं ये जंजीर तोड़ के भागा तो नहीं घोड़ा, फिर अगर भागेगा तो फिर और किसी को हानि पहुंचाएगी। तो डर के मारे बीच बीच में जाग के वो घोड़े की तरफ देखते रहता है। तो ऐसे ही बीच में थोड़ी आंख खुलती है उनकी, तो खिड़की में से वो घोड़े की तरफ देखने लगते हैं कि शांत है ना। तो घोड़ा एकदम शांत खड़ा है। तो गोविंद बुआ टाकड़ीकर एकदम अचरज में आ जाते हैं कि आज ये घोड़ा इतना शांत कैसे हुआ, शांत और स्थिर बैठा है। जिसने ये कथा पढ़ा है उनको मालूम होगा ये कहानी, गोविंद बुआ टाकलीकर 9th अध्याय, गजानन विजय। हैरानी हो जाती है कि ये क्या, ये मिरेकल है। मतलब ये घोड़ा इतना शांत खड़ा है। तो बाहर निकल के आके देखने जाते हैं तो वो घोड़े के चारों पैरों के बीच में गजानन महाराज एकदम आराम से सो रहे हैं। वो समझते हैं कि वो तो ये वजह है, ये घोड़ा आज इतना शांत इसलिए है क्योंकि महाराज यहां आकर के आसन जमाए सोए पड़े हैं। और कहते हैं उसके बाद वो घोड़ा की सारी चंचलता मिट गई, वो साधु बन गई। वैसा ही ये नीम का पेड़ है। ये नीम का पेड़ अगर कड़वा है भी, उसका स्वभाव जो है वो कड़वा है, लेकिन उसमें बहुत से औषधीय गुण भी है, केवल कड़वाहट नहीं है। तो जैसे वो घोड़े के चारों पैरों के बीच में गजानन महाराज ने आसन जमा लिया, वो वहां पे सोए पड़े तो वो घोड़ा शांत हो गया, वैसे ही ये कड़वा नीम के नीचे बाबा आसन जमा के बैठे तो ये कल्प वृक्ष में तब्दील हो गया, ऐसा ये कथा कहती है। अच्छा, अब हम मेन सवाल पे आते हैं, क्या नीम के पत्ते वाकई में शिरडी में मीठे हैं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 99.99% लोगों को अगर वो नीम का पत्ता खाएंगे तो कड़वा ही लगेगा। अगर कोई बहुत ही भावनात्मक ढंग से अगर अपना पूरा भावना उंडेल के अगर किसी ने खाया और अगर बाबा ने मिरेकल दिखाया हो उसको कि ये मीठा है तो अलग बात है। लेकिन हकीकत तो ये है कि 99.99% लोगों को वो कड़वा ही लगेगा, और वो कड़वा ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उसके पीछे कुछ अलग गहराई है, आज मैं वो बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ऐसा क्यों बोला गया है, तो फिर साफ हो जाएगी। फिर एक तरह से वो मीठा भी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मीठा है वो। कबीर जी एक बात बोलते हैं, मीठा मीठा सब कहे,
मीठा मीठा सब कहे, मीठा सब कोई खाए। मीठा मीठा सब कहे, मीठा सब कोई खाए, कड़ुआ नीम न पीवसी, सभी रोग मिट जाए। लेकिन कड़वा नीम पिया नहीं जाता, लेकिन अगर वो कड़वा नीम पीने की अगर ताकत बढ़ जाए तो संसार के सारे रोग मिट जाते हैं। तो वो है नीम का पेड़। और एक दूसरा दोहा है, दुर्जन की करुणा बुरी। कबीर जी बोलते हैं, दुर्जन की करुणा बुरी, बलो सज्जन को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। तो बोल रहे हैं अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है, दुष्चरित वाला व्यक्ति है, कोई दुष्ट व्यक्ति है, तो उसकी करुणा भी बुरी है। इसलिए बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति गलत धंधा करता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, तो वो व्यक्ति से उधार में भी पैसे कभी मत लेना। बोल रहे हैं दुर्जन की करुणा बुरी। वो आदमी अगर कितना भी तुमको हेल्प करे, वो व्यक्ति कितना भी तुमको सहायता देने की कोशिश करे, तो वो व्यक्ति से सहायता कभी मत लेना। और उसके विपरीत अगर कोई भला आदमी है, सच्चा आदमी है, अगर वो तुमको डांटे, मारे, काटे, तब भी उसका त्रास भला है, अच्छा है। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सज्जन को त्रास। क्योंकि सूरज जब गर्मी करे, जितनी गर्मी बढ़ती है ना, उतना समंदर का पानी को बाफ बना लेती है। जितनी गर्मी ज्यादा पड़ेगी, उतना बाफ अधिक बनेगा, उतना ही पानी बरसेगा वर्षा में। तो यहां पे नीम का पेड़ यानी तपस्या का प्रतीक है। ये है मेन थिंग। नीम के पेड़ के नीचे बैठा है ने, जब तक इंसान साधना में है, तपस्या में है, श्रेय का दामन पकड़ के जीने का प्रयास कर रहा है, तो उसका जीवन नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उतना कड़वा है, उतनी कड़वाहट झेलने की ताकत चाहिए। तो कड़वाहट जो है वो इस तरह का कड़वाहट है, तपस्या की कड़वाहट है। इसीलिए बाबा पहली दफा जब प्रकट हुए तो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए, क्योंकि श्रेय का मार्ग जो है वो कड़वाहट का मार्ग है, साधना का मार्ग जो है वो कड़वाहट का मार्ग है, तपस्या का जो मार्ग है वो कड़वाहट का मार्ग है। जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि लोग समझ नहीं पाए, आप थोड़ा नीचे उतरिए। वो मीठे की बात करना चाहते हैं, और मीठा बाबा को मीठापन नहीं पसंद है तो हमको कहां से पसंद आएगा। बाबा को कड़वाहट पसंद है, इसलिए उन्होंने नीम का पेड़ चुना। जब तक साधना चल रही है, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, तब तक कड़वाहट का सामना करना है, करना है, करना है। तो वो प्रतीक है साधना का, तपस्या का। श्रेय का दामन पकड़ के अगर आप चलना चाहते हैं तो कड़वाहट का सामना करना ही है। तो वो है नीम का पेड़। अच्छा, अभी देखिए, बाबा जब 16 वर्ष के आयु में, वो 3 साल वहां रहे हैं, 16 वर्ष से लेकर के 19वें साल तक किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, धूप में, ठंड में, एवं कपड़ा नहीं। क्या प्रतीक है ये? क्या बताना चाहते हैं इसके माध्यम से? कि तपस्या इतनी कड़तल थी। तो हम भी जब शुरुआत करेंगे, जब श्रेय का मार्ग अगर अपनाएंगे, तो वो उतनी कड़वी होगी। लेकिन 3 साल तक बाबा वहां पे वो तपस्या में रहे, तब किसी से बात नहीं करते थे।
किसी से बात नहीं करते थे, लिखा गया है। वो अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे, ऐसा मान के चलिए। हालांकि उनको तपस्या करने की जरूरत नहीं, वो तो ब्रह्मांड के नायक थे, लेकिन हमारे लेवल पे उतर के साधना की गहराई समझाने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। 3 साल वो नीम के पेड़ के नीचे रहे और उसके बाद वहां से गायब हो गए। किसी को बताया नहीं कि कहां जा रहे हैं। 1 साल तक बाहर कहां रहे, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन 1 साल के बाद जब तपस्या पूरी हुई तो फिर वापस प्रकट हुए। कहां पे? औरंगाबाद में आम के पेड़ के नीचे। प्लीज ध्यान से सुनना। अब सेकंड टाइम जब प्रकट हुए हैं, कौन सा पेड़ है? आम का पेड़ है। तो मतलब ये बाबा को ये बोलना था कि अगर उतनी कड़वाहट अगर पहले तुम झेल जाते हो तो बाद में तुम्हारे जीवन में मिठास ही मिठास है, तुम आम के पेड़ बन जाओगे। तो ये मतलब है उसका। नीम के पत्ते मीठे अगर होते हैं तो ऐसे मीठे होते हैं। स्थूल रूप से अगर आप पत्ते खाएंगे तो आपको कड़वा ही दिखेगा। फिर कुछ लोगों ने क्या किया मालूम है, वो चीज का हवाला लेकर के कि ऐसा सब फालतू बकवास करके रखा है साईं बाबा के बारे में, वहां का नीम का पेड़ मीठा है, इतना झूठ फैला के रखा है ग्रंथों में। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के माध्यम से सारे जग को ये क्लैरिटी आ गई कि नीम के पेड़ से लेकर के आम का पेड़ का जर्नी कैसे होता है। तो ऐसे होता है। इसीलिए देखिए अध्याय 5 ओवी नंबर 9, औरंगाबाद मागे टाकले 4.5 कोस आले, मार्गात आंब्याचे झाड लागले, तळी दिसले हे रत्न। क्लियर है? तो औरंगाबाद में वहां नीम का पेड़ नहीं है, वहां पे आम का पेड़ है। जर्नी शुरू हुई थी नीम के पेड़ से, जर्नी खत्म हुई आम के पेड़ पे। तो हम सब भी अगर श्रेय का मार्ग अपनाएंगे तो शुरुआत में कुछ कड़वाहट आएगी, कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर उन कठिनाइयों को अगर हम झेलते रहे, सबूरी दिखाते रहे, साधना अगर ऐसे ही चलती रही तो एक दिन आएगा कि हम स्वयं मीठा पेड़ बन जाएंगे। अभी हम कड़वा नीम हैं। तो ये गहराई है उसकी। और फिर आगे बोलते हैं, जैसा और एक ओवी है और ज्यादा साफ हो जाएगा। अध्याय 8 ओवी नंबर 79, समुद्रीचे क्षारोदक। ये ओवी को ध्यान से समझना प्लीज। समुद्रीचे क्षारोदक मेघा हाथी पड़ता देख। समुद्र में जो पानी होता है, आप लोग तो अभी समंदर के इतने किनारे हैं, गोमांतक कहा जाता है इसे। समंदर का पानी मीठा होता है कि खारा? खारा होता है ना। समंदर का पानी खारा होता है, वैसा ही नीम का पेड़ कड़वाई होता है। लेकिन वो समंदर का पानी को अगर मीठा बनाना है तो क्या करेंगे आप? कैसे मीठा बनाओगे? क्या तरीका है? कौन सा मोटर लगाओगे? कौन सा केमिकल मिक्स करोगे? पूरा समंदर का पानी को आपको मीठा बनाना है, समझो, फर्ज करो। कर पाएंगे? है किसी में ताकत? है साइंस इतना मजबूत कि समंदर का पानी को मीठा बना दे? लेकिन प्रकृति कितनी आसानी से बना लेती है। देखो, सूरज जब अपना ताप 40-45 डिग्री बढ़ाता है तो भाप बना करके वो खारे पानी को उठा लेता है और मेघ में कन्वर्ट करता है, और वो मेघ का पानी जब बरसात बन के बरसता है, वही खारा पानी मीठा हो जाता है।
वही खारा पानी मीठा हो जाता है। खारा पानी को मीठा किसने बनाया? सूरज की ताप ने बनाया। सूरज की ताप यानी सूरज की गर्मी को सहा वो पानी ने, तब जाकर के वो पानी मीठा बनकर के बरसी। उसी तरह से अगर साधना की कड़वाहट अगर हम झेल लेते हैं, तपस्या की गर्मी को अगर हम झेल लेते हैं, तो ये कड़वा सागर मीठा पानी भर करके संसार पे बरसेगा। तो मेहरबानी करके ये फितूर में ना रहिए कि शिरडी के नीम का पेड़ का जो पत्ता है वो मीठा है। मीठा इस तरह से होता है, बाबा को ये गहराई देनी थी। तो अगर आप स्थूल दृष्टि से ये चीजें पकड़ के बैठेंगे तो करोड़ जन्म भी अगर आप लेंगे ना, तो फिर आपके पास समाधान नहीं है। एक भक्त बोलेगा नहीं नहीं मेरे को मीठा लगा, 1000 लोग बोलेंगे नहीं मेरे को कड़वा लगा, फिर ये चलता रहेगा, ये द्वंद्व चलता रहेगा और इसमें कोई सार नहीं है। और ये जो लीलाएं करते हैं बाबा, हकीकत में बाबा को साधना की जरूरत नहीं है, बाबा को तपस्या की जरूरत नहीं है, प्लीज ये भी बात गांठ बांध लेना। लेकिन बाबा ने ना ये सारी लीलाएं हमारे लेवल पे उतर के, ताकि हमको आध्यात्मिक गहराई समझ में आ जाए, इस भावना से हमारे लेवल पे उतर के ऐसी लीलाएं करते हैं। देखो एक ओवी है, ये बात को पुष्टि करता हुआ, अध्याय 23 ओवी नंबर 94, अंगी जरी वैराग्य पूर्ण, बोलते हैं अंगी जरी वैराग्य पूर्ण, स्वयं लोक संग्रहार्थापन। क्या बोल रहे हैं? स्वयं वैराग्य की अवतार है। साधना करने की कोई जरूरत नहीं है, तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, 16 वर्ष के आयु में आकर के वो नीम के पेड़ के नीचे बैठने की कोई जरूरत नहीं थी, धूप को सहने की कोई जरूरत नहीं थी, वो ठंड की ठिठुरता को सहने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी वो हम सबको वो करके दिखाया उन्होंने, ताकि हमारे जीवन में वो तपस्या उतरे, हमारे जीवन में वो कड़वाहट उतरे, हमारे जीवन में वो साधना उतरे। तो बोल रहे हैं अंगी जरी वैराग्य पूर्ण, स्वयं लोक संग्रहार्थ आपण, करी प्रापंचिकाचे आचरण। हम जैसे प्रापंचिक जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण करके दिखाते हैं। ध्यावया शिकवण आश्रिता, ताकि वो हमको सीख दे सकें, शिकवण दे सकें। तो ये है नीम के पेड़ से लेकर के आम के पेड़ के तक की यात्रा। तो अभी हम सब कौन हैं? कौन से पेड़ है? नीम के पेड़ है। अभी समंदर का खारा पानी है हम, मीठा पानी बनेंगे जब तपस्या से गुजरेंगे, जब साधना से गुजरेंगे। तो अगर पत्ता मीठा होता है तो तपस्या के माध्यम से ही मीठा होगा, अदरवाइज वो पत्ता कड़वा है, कड़वा ही रहेगा और वो औषधि है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल हमेशा अक्सर मेरे पास लोग पूछते हैं, आता है, तो मुझे लगा ये सवाल खुलना चाहिए, तो आज ये टॉपिक लिया।